Hello my dear students, welcome back to Balaji Online Classes. I am Sadia Khatun and today I will be teaching you Computer of class 6th. I will be teaching you chapter number 8 of your textbook, which is more about Excel functions and formulas. In your previous class, in class 5th, you have studied about MS Excel, in which you came to know about certain terms that are associated with it, like cell, workbook, worksheet. All these terms are, I think, now familiar. You all are familiar with these words. But now in this class, in this chapter, you will be studying about certain new things that are related to MS Excel, how these things can be performed. These all things you are going to study in this chapter. If you want to move from one cell to another, या अगर आप सेल में कहीं उस पूरी वर्कशीट में अगर आपको कहीं मूव करना है, you have various keys. आप अप डाउन जो की होती है, एरो कीज, आप उनसे मूव कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस टैब, इस तरह से बहुत सारे वो कीबोर्ड के शॉर्टकट्स होते हैं. आप उनको यूज करके वर्कशीट में फ्रॉम वन सेल टू डिफरेंट सेल मूव हो सकते हैं. पेज अप पेज डाउन की कीज होती हैं, इनसे आप लोग मूव कर सकते हैं विद इन दैट वर्कशीट. The next is, अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेल पर जाना है, if you have to go to a particular cell, then what are you going to do? ये go to उसको हम लोग कहते हैं. और उसके लिए आपको टाइप करना, उसके लिए आपको कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करना है Ctrl+G. Ctrl+G के बाद you will have to type कि आप कहाँ जाना चाहते हैं. You will type the desired location, the location of that desired cell, और आप उस पर्टिकुलर सेल पर पहुंच जाएंगे. The next is about edit cell contents. If you want to edit, जो पहले से लिखा हुआ है, आपको कुछ और उसमें चेंज करना है, आप एडिट करना चाहते हैं, आप उसी पर्टिकुलर सेल को आप क्लिक करेंगे तो आप उसमें चेंज कर सकते हैं, या फिर आप F2 प्रेस करके भी चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं. बट इफ यू हैव एडिटेड समथिंग और आप चाहते हैं कि नहीं, हमको पुराना वाला ही चाहिए, ये हमको एडिट करके नहीं चाहिए, तो उसके लिए यू हैव द ऑप्शन ऑफ अंडू. अंडू करने के लिए यू हैव टू क्लिक Ctrl+Z, दैट इज Ctrl+Z. उससे आपका, या फिर आप अंडू बटन को भी क्लिक कर सकते हैं या Ctrl+Z कर सकते हैं. उससे वो चीजें फिर से वही पुराना कंटेंट जो होगा वो सेल का वापस आ जाएगा. इफ यू सी कि आपने कुछ टाइप किया, कुछ एंटर किया किसी सेल में, और वो बहुत सपोज उसको बहुत इतना ज़्यादा है कि आपकी जो सेल की विड्थ है उसमें वो फिट नहीं हो रहा है, एंड यू आर नॉट एबल टू सी द होल कंटेंट जो कि उस सेल में है. सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, आपको सेल की विड्थ को बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है. सो व्हाट यू हैव टू डू, आप लोग जाएंगे फॉर्मेट में यू विल गेट एन ऑप्शन दैट इज ऑटो फिट कॉलम विथ. ऑटो फिट जब होगा तो जितना भी आप एंटर करते जा रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग आपके कॉलम की विड्थ बढ़ती जाएगी. बट ऐसा भी हो सकता है कि सपोज आपने पूरी एक लाइन एंटर कर दी, तो कितनी ज्यादा विड्थ करेगा. इट लुक्स वेरी एम्बिगुअस जब आप देखते हैं कि बहुत लंबी लाइन लिखी हुई है और वो कंप्लीट पूरा एक कॉलम में लिखी हुई है. सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, आपको मल्टीपल लाइन्स में उसको लिखना पड़ेगा. और वहां पर आता है एक नया कॉन्सेप्ट दैट इज अबाउट रैप टेक्स्ट. रैप टेक्स्ट जो यूज होता है, तो वो उसके लिए हमें, अगर बहुत लंबी लाइन है, सो फॉर दैट वी हैव टू यूज रैप टेक्स्ट, और वो उस कंप्लीट लाइन को मल्टीपल लाइन्स में चेंज कर देता है, और फिर उसकी जो हाइट होती है कॉलम की वो भी थोड़ी बढ़ जाती है. विड्थ थोड़ी सी कम हो जाती है एंड हाइट थोड़ी सी बढ़ जाती है. सो उसको हम लोग कहते हैं रैप टेक्स्ट. द नेक्स्ट वन इज सेलेक्ट स्पेसिफिक सेल्स और रेंजेस. अगर आपको कोई एक पर, सपोज एक जगह से दूसरी जगह इतने सेल आपको सेलेक्ट करने हैं, सो व्हाट यू हैव टू डू, आप या तो लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं कि मुझे यहाँ से यहाँ तक की लेना है. आप कॉलम जो है और रो जो है आप उसको लीजिए, और नेक्स्ट जहाँ पर भी जिस कॉलम और जिस रो तक आपको जाना है वो आप लिख सकते हैं, फ्रॉम A10 टू E2, इस तरह से आप जो लिखना चाहें. तो अगर आप कॉलम वाइज तो वो सेल का नाम लिख के भी कर सकते हैं, या फिर यू हैव अनदर ऑप्शन ऑफ ड्रैगिंग यूजिंग अ माउस. माउस को आप लेके ड्रैग कर सकते हैं, तो वो भी उतना पोर्शन वो सेलेक्ट कर लेगा. For moving the cell or copying the contents from there, what we have to do, जब भी कभी कट पेस्ट या कट कॉपी या पेस्ट की चीज आती है, हमारे पास कीबोर्ड शॉर्टकट्स होते हैं. फॉर कॉपीइंग वी यूज Ctrl+C, Ctrl+C for copying the contents. Then for cut means आप वहां से हटा देंगे और मूव करके किसी न्यू लोकेशन पर ले जाएंगे. फॉर दैट वी यूज द कीबोर्ड शॉर्टकट एज Ctrl+X, that is Ctrl+X, and for pasting we use Ctrl+V. तो ये होते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स फॉर मूव, कॉपी एंड पेस्ट.
नेक्स्ट इज अबाउट द फॉर्मूलाज। हम अपनी तरफ से भी कोई फॉर्मूला डिजाइन कर सकते हैं, जिससे कि अगर वी हैव सपोज कुछ भी हमने सपोज मार्क्स ले लिए और मार्क्स के बाद एट लास्ट यू हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज। सो व्हाट यू विल डू, आपने देखा कि 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो सम जो भी होगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 डिवाइडेड बाई 5, इस तरह से आप कर दें इंटू 100। इस तरह से अगर आपको फॉर्मूला निकालने से अपॉन 500 इंटू 100, या आप डिवाइडेड बाई 5 करके अपना फॉर्मूला भी जनरेट कर सकते हैं इन एक्सेल। ठीक है, तो आप उस सेल में फॉर्मूला लिख देंगे और आपको फाइनली परसेंटेज निकलकर आपको मिल जाएगी। ठीक है, the next is about the parts of the formula, what all things are contained, या what are the elements of a formula. The first one is the functions, then references, operators and then constants. Functions means कि कोई भी प्री डिफाइंड फंक्शन हो, वो चाहे कोई साइन फंक्शन हो, इट कैन बी एनी ऐसा फंक्शन जो कि प्री डिफाइंड हो और उसकी कोई मैथमेटिकल वैल्यू पर्टिकुलरली होती है, जैसे कि पाई आप यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया गया पाई का, जिसे पता है कि 3.14 उसकी प्री डिफाइंड वैल्यू है। इसी तरह आप रेफरेंसेस यूज कर सकते हैं। वी यूज रेफरेंस जब हमें ये बताना होता है कि इस पर्टिकुलर सेल में ये कंटेंट है, उसके लिए हम लोग रो और कॉलम को मेंशन करके रेफरेंस जनरेट करते हैं और बताते हैं कि इस पर्टिकुलर रो और इस पर्टिकुलर कॉलम वाले सेल में ये चीजें हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द ऑपरेटर्स। वी हैव वेरियस काइंड्स ऑफ ऑपरेटर्स, लाइक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जहां पर होते हैं, तो वहां पर प्लस फॉर एडिशन, देन माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, फॉर मल्टीप्लिकेशन वी यूज एस्ट्रिक सिंबल, देन फॉर डिविजन वी यूज स्लैश, इस तरह से एक्सपोनेंट के लिए, और मॉडुलस सिंबल फॉर कैलकुलेटिंग द परसेंटेज। इस तरह से बहुत सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट इज अबाउट द कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं फॉर ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। इस तरह के कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं। एंड देन इज अबाउट द कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, टेक्स्ट कॉन्कैटिनेशन, विच मीन्स कि जब कभी ज्वाइन करना होता है टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 स्ट्रिंग्स हैं। फर्स्ट स्ट्रिंग है जिसमें है माई नेम इज, एंड द सेकेंड स्ट्रिंग इज देयर जिसमें है सादिया खातून। सो अगर मैं इसको कॉन्कैटिनेट करना चाहती हूँ, दैट मीन्स ज्वाइन करना चाहती हूँ, फॉर दैट आई हैव टू यूज एम्परसेंड। तो ऑपरेटर जो होता है कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर, वो एंड सिंबल जो आप लोगों ने देखा होगा, एंड आप लोग कहते हैं, कंप्यूटर साइंस में वी कॉल इट एज एम्परसेंड, और एम्परसेंड सिंबल से वो कॉन्कैटिनेट हो जाएगी और दोनों स्ट्रिंग्स मिला के आंसर आ जाएगा। क्या प्रिंट हो जाएगा, माई नेम इज सादिया खातून। दोनों स्ट्रिंग्स कंबाइन हो जाएंगी या ज्वाइन हो जाएंगी। द नेक्स्ट वन इज द रेफरेंस ऑपरेटर्स। रेफरेंस ऑपरेटर्स जो होते हैं उनको हम लोग कोलन, कॉमा और स्पेस, ये 3 होते हैं रेफरेंस ऑपरेटर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक कोई पर्टिकुलर आपने सेल लिया और दूसरा सेल लिया, आप उसको रेंज के लिए आप यूज कर सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको वो यूज करना होगा कॉमा, आपको यूज करना होगा कोलन। कोलन से हम लोग रेंज बताते हैं। ठीक, अगर यूनियन है मतलब कि आपको दोनों का, सपोज आपको सम निकालना है, तो फ्रॉम हेयर ये वाला और ये दूसरा वाला, ये दोनों का आपको अगर यूनियन निकालना होगा, सो यू विल यूज कॉमा। एंड देन कम्स द स्पेस वन फॉर द इंटरसेक्शन। आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी होंगी ना, इंटरसेक्शन एंड द यूनियन। यूनियन में हम लोग दोनों को कंबाइन कर लेते हैं और इंटरसेक्शन में हम लोग दोनों का कॉमन पोर्शन लेते हैं। सो फॉर इंटरसेक्शन वी यूज स्पेस। Now, whenever we have any expression, तो आपको ये जानना होता है कि what is the order in which the expression is to be calculated. ठीक, ऑपरेशंस जो हैं वो डिफरेंट ऑपरेशंस किस ऑर्डर में परफॉर्म किए जाएंगे। सो यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। बट इन केस अगर आप चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज या ये पर्टिकुलर ऑपरेशन पहले परफॉर्म हो जाए, सो फॉर दैट आपको उस पर्टिकुलर चीज को parenthesis में लिखना पड़ेगा। That means you will have to write that thing, that particular operation in round brackets. तो वो जो ब्रैकेट वाली चीज होगी वो पहले सॉल्व हो जाती है। The next one is using functions and nested functions in formulas functions. तो अब जो कोई भी अगर आपके पास फंक्शन है तो उसका सिंटैक्स क्या होता है। जो प्री डिफाइंड फंक्शन है तो उनको आप उनका नेम लिख देते हैं और उसके साथ वो फंक्शंस कॉल हो जाते हैं। ठीक, सपोज आपने लिखा साइन फंक्शन, या आपने एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए कोई फंक्शन लिखा, या राउंड ऑफ के लिए कोई फंक्शन लिखा, राउंड फंक्शन, तो वो उसका सिंटैक्स आपको प्रॉपर्ली लिखना है और उसके साथ आपको उसकी ये भी मेंशन करना है कि आप किस सेल के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो आपको उसकी सेल की रेफरेंस भी देनी होती है। अब अगर आपको एंटर करना है किसी फंक्शन में, देयर आर 2 मेथड्स। अगर आपको उस फंक्शन का नेम याद है
ठीक, फर्स्ट मेथड इज दैट यू रिमेंबर द फंक्शन नेम. सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट इक्वल टू सिंबल के बाद आप उस फंक्शन का जस्ट एक लेटर लिख दीजिए, द स्टार्टिंग लेटर ऑफ दैट फंक्शन, और यू विल एंड देन यू विल गेट अ ड्रॉप डाउन मेन्यू. ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस फंक्शन को सेलेक्ट करना चाहते हैं. The second method is that if you don't know that which function to use, आपको उस फंक्शन का नाम नहीं याद है, so what you will do, आपको करना है प्रेस करना है shift plus F3. When you will press shift plus F3, आपको insert function का ऑप्शन मिलेगा और उसमें आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा in which you will get a list of the names of the functions, and from that list you can select the function that you have to select. आप उसमें से select कर सकते हो. So you have two methods of entering into a function. नेक्स्ट इज अबाउट द रेफरेंसेस एंड फॉर्मूलाज. रेफरेंस मैंने जैसे अभी आपको बताया कि रेफरेंस जब आपको लिखना होता है किसी सेल का, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको कॉलम और रो लिखना होता है. कॉलम इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग अ लेटर, इंग्लिश का लेटर हम लोग यूज करते हैं, एंड रोज को बाय नंबर्स. ठीक, so there are three types of references. The first one is absolute reference, then is the relative reference, and the last one is the mixed reference. Relative reference जो होता है वो बेस्ड होता है relative position पर, कि सेल की पोजीशन क्या है. एब्सोल्यूट जो होता है उसको हम लोग डॉलर साइन के साथ दिखाते हैं. ठीक है, सो व्हेनेवर यू हैव टू राइट द कॉलम का जो भी लेटर है उससे पहले यू आर गोइंग टू राइट द डॉलर साइन, और जो रो का नंबर है उससे पहले भी यू विल राइट अ डॉलर साइन, डॉलर सिंबल आप लगा देंगे. लास्ट होता है मिक्स्ड रेफरेंस में इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, मतलब रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस का कॉम्बिनेशन. दैट मीन्स इट कैन ईदर हैव द एब्सोल्यूट कॉलम एंड रिलेटिव रो, या फिर एब्सोल्यूट रो एंड रिलेटिव कॉलम. इस तरह से इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है. सो दैट इज ऑल in this chapter. I have explained you everything. If there is any doubt or any confusion, you can ask in the live class. I'll explain you there. The notes and the solutions of this chapter will be provided on School Mitra app. You have to download it from there and complete your work. I'll meet you in my next video. Till that time, bye-bye everyone and take care.